गर्मियों की छुट्टियां आती ही हर माँ की जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। बच्चे सारा दिन घर में बार बार भूख, शरारतें और हर वक्त कुछ नया करने की फरमाइश। लेकिन अगर थोड़ी सी प्लानिंग कर ली जाए तो यही छुट्टियां बच्चों की बेहतरीन तरबियत और खूबसूरत यादों का सबब बन सकती है। आज मैं आपके साथ अपने मिडिल क्लास घर के वो आसान और अमली तरीके शेयर करूंगी जिनसे बच्चे भी मसरूफ़ रहती है, घर के काम भी चलती रहती है और मोबाइल की ज़रूरत भी कम पड़ती है। सो लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फर्स्ट हैबिट है रोज़ाना का रूटीन बनाइए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, कुरान की तिलावत और दुआओं से दिन का आगाज़ करें। 1 घंटा पढ़ाई या होमवर्क के लिए रखिए। दोपहर में आराम और शाम में खेल कूद का वक्त दें। हैबिट नंबर 2 है घर के छोटे मोटे कामों में बच्चों को शामिल करें, जैसा कि अपने बिस्तर को ठीक कराना, खाने के मेज़ लगाने में मदद करना, पौधों को पानी देना, खिलौने और किताबें समेटना। इसके साथ साथ अगर झाड़ू लगा सकती है, कारपेट को साफ करा सकती है तो वो भी बच्चों से करवा दे। ये आपको देखने में बहुत ही छोटे छोटे काम लगती है, लेकिन इसी से बच्चों में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। तो इसीलिए घर के सभी बच्चे जो है ना, इसको छोटे छोटे कामों में ज़रूर शामिल कीजिए। अगर आपकी बेटी है तो बेटी को भी जो है ना, गर्मियों की छुट्टियों में बर्तन वाश करना, किचन को साफ़ कराना, कपड़े फोल्ड करना, इसी किस्म के कामों में ज़रूर शामिल करें। या चाय बनाना, छोटी मोटी काम जितनी भी हैं तो वो आप अपनी बेटी को इसी गर्मियों में सिखा दीजिए। हैबिट नंबर 3 है मोबाइल और टीवी का वक्त महदूद करें। रोज़ाना एक वक्त मुकर्रर करें ताकि बच्चे सारा दिन इस स्क्रीन के सामने ना बैठे रही। अगर हो सके तो मोबाइल का यूज़ जितना भी कम हो सकता है तो बच्चों के सामने भी आप कम यूज़ करें। तो इससे बच्चों को भी जो है ना, आपसे ये सीखने को मिल जाता है कि मेरी माँ या मेरी बाप जो है ना, वो मोबाइल यूज़ नहीं करता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सो इसलिए बच्चे भी ये आदत खुद ही अडॉप्ट करेंगे। हैबिट नंबर 4 है कम खर्च सरगर्मियाँ अपनाइए। कहानियाँ सुनाना और बच्चों से कहानियाँ सुनना, ड्राइंग और या कलरिंग या पुरानी कार्डबोर्ड से चीज़ें बनाना, घर में कोई भी DIY करना, घर में छोटी मोटी मुकाबले करवाना, बैडमिंटन खेलना, इसी तरह के लूडो खेलना, ये सब चीज़ें जो है ना, अगर बच्चों को आप इसमें बिज़ी रखेंगी तो आपको बड़ी आसानी। और हैबिट नंबर 5 है दीनी तरबियत पर तवज्जो दें। रोज़ाना एक नई दुआ याद करवाइए कि रोटी खाने से पहले क्या कहना है, रोटी के बाद में क्या कहना है या आखिर में क्या कहना है। इसके साथ साथ अगर बच्चे बेड पे लेटे हुए हैं तो सोने की क्या दुआ है, उठने की क्या दुआ है, ये सब चीज़ें, ये सब दुआएं जो है ना, अपने बच्चों को एक ही दिन में एक ही दुआ आप ज़रूर याद करवाइए। इससे बच्चों में शौक़ बढ़ जाता है अपनी दीन के बारे में। इसके साथ साथ अनबिया और असहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के क़िस्से सुनाइए, अखलाक और सुन्नतों के बारे में बात करें। और इसके साथ साथ अखलाक़ी आदतें भी अपने बच्चों में ज़रूर डाल दीजिए, जैसा कि झूठ न बोलना, शुक्रिया अदा करना, दूसरों की मदद करना, गुस्से पे काबू रखना, इजाज़त लेकर चीज़ इस्तेमाल कर। गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए नहीं होती है, बल्कि यही वो वक्त है जब हम उनमें वो आदतें पैदा कर सकती है जो पूरी ज़िंदगी इनके काम आएगी। बचपन बहुत जल्द गुजर जाता है। आज जो बच्चे हमारे साथ शोर मचाती है, कल यही यादें हमारे दिल का सुकून बन जाएगी। इसलिए गर्मियों की इन छुट्टियों को सिर्फ गुजारने की बजाय अपने बच्चों की अच्छी तरबियत, मोहब्बत और ख़ूबसूरत यादों में बदल दीजिए। और ये एक बात ज़रूर याद रखिए कि बच्चों को हमेशा याद नहीं रहता कि इनके पास कितनी खिलौने थी, लेकिन ये ज़रूर याद रहता है कि उनकी माँ ने उनके साथ वक्त कैसे गुजारा, इन्हें क्या सिखाया और कितनी मोहब्बत दी। और आपके घर भी अगर बच्चे हैं तो बच्चों को डांटिए मत, अपना गुस्सा बच्चों पे मत निकालिए, क्योंकि बच्चे अल्लाह के एक खूबसूरत दिया हुआ गिफ्ट है। तो इन्हीं गिफ्ट को सही तरीके से यूज़ करें। इन्हीं गिफ्ट से आप अपना दिल खुश कीजिए, इन्हीं गिफ्ट को आप अपनी दिल से महसूस कीजिए और अल्लाह का जितना हो सके तो शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जहाँ पर बच्चे नहीं होती है और इन्हीं घर में जितने भी लोग रहते हैं तो वो बच्चों की आवाज़ के लिए तरसते हैं। और एक हम है कि हमारे बच्चे होती है तो बच्चों की आवाज़ से हम माँ तंग हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना। एक दिन यही नन्हे कदम बड़ी हो जाएगी,
گھر خاموش ہو جائے گا اور ہم انہی گرمیوں کی چھٹیوں، انہی شرارتوں اور انہی مصروف دنوں کو یاد کر کے مسکرائے گی۔ اس لیے آج کی تکن کو محبت اور صبر کے ساتھ قبول کیجئے، کیونکہ ماں کی گود اور تربیت سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ اور اپنے بچوں کے لیے جو بھی ان کے فیوریٹ ڈشز ہے تو وہ ضرور بنا دیجئے۔ اگر آپ کا بجٹ اجازت نہیں دیتا ہے تو کوشش کریں کہ ایک دن چھوڑ کے یا 2 دن چھوڑ کے بچوں کی کوئی بھی فیوریٹ چیز ہو۔ آج کل تو خیر بچوں کی سبھی فاسٹ فوڈ فیوریٹ فوڈ ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ گھر پہ ہی پیزا یہ سب چیزیں آپ بچوں کو بنا کے دیجئے، تو یہ صفائی سے بھی بنتی ہے اور گھر میں اس پہ زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بچی بھی خوش ہو جائے گی۔ اور بچی اسی طرح کے کاموں میں بزی رکھیے اپنے ساتھ، یا اگر آپ بچوں سے کوئی بھی کام کروانا چاہتی ہیں تو اگر آپ ان کی فرمائش پوری کرتی ہے کہ آج میں نے آپ کے لیے یہ چیز بنانی ہے، تو یقین کریں اسی دن بچی آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گی۔ آج بھی میں اپنے بچوں کے لیے پیزا بنا رہی تو اس کے لیے میں نے چکن منگوایا تھا، تو چکن کو میں نے ڈیوائیڈ کر کے فریزر میں رکھ بھی دیا ہے، تاکہ اور دن بھی اگر بچے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرے گا تو میں آسانی سے چکن کو نکال کے اسی ہی ٹائم فرائی کروں گی، اور جو بھی چیز مجھے بنانا ہو تو میں آرام سے بناؤں گی۔ اور جس دن میرے بچے کوئی بھی چیز کی فرمائش کرتے ہیں تو اسی دن میں بچوں کی جو بھی فیوریٹ چیز ہے تو وہ میں بناتی ہوں، اور بچوں کے ساتھ میں بھی وہی چیز کھاتی ہوں، نہ کہ میں الگ سے اپنے لیے کوئی اہتمام کرتی ہوں کھانے کا۔ تو اسی طرح سے میرا روٹین بھی آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میری ان ٹپس کو ضرور فالو کیجئے اور گرمیوں کی چھٹیوں کو انجوائے کیجئے، گرمیوں کی چھٹیوں کو آسان بنانے کی کوشش کریں۔ یہی تک تھا آج کا ویڈیو، مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ امان۔